सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर के सबसे बड़े गोल मैदान का अब कायापलट होने जा रहा है। गोल मैदान के सुशोभीकरण के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है, जिसका आज भूमि पूजन आमदार कुमार एलानी जी के हाथों से किया गया। गोल मैदान परिसर के लिए भाजपा नगर सेवक मीना एलानी, प्रकाश नाथानी, गीता साधनानी और आमदार कुमार एलानी प्रभाग के विकास के लिए लगातार प्रयास करते आए हैं। गीता साधनानी के संकल्पना से और उनके सुपुत्र समाज सेवी मनोज साधनानी के पत्र व्यवहार के चलते यह निधि मंजूर हुई है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया। मनोज साधनानी पिछले कई महीनों से गोल मैदान का विकास हो, जिसके लिए लगातार पत्र व्यवहार कर रहे थे। साधनानी ने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के पास भी गुहार लगाई थी। आखिरकार उल्लासनगर महानगर पालिका की 3 करोड़ और आमदार कुमार एलानी की 1 करोड़ 25 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई। वहीं आमदार कुमार एलानी ने बताया कि लगभग 4 महीनों में पूरा गोल मैदान का अंदर से और बाहर से सुशोभीकरण किया जाएगा। आमदार कुमार एलानी ने यह भी बताया कि शहर की सारी सड़कें सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाएं और शहर का चारों तरफ से विकास हो, इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस भूमि पूजन के अवसर पर आमदार कुमार एलानी, मनोज साधनानी, पूर्व नगर सेवक प्रकाश नाथानी, विक्की मेघनानी सहित बड़ी संख्या में नागरिक वहां उपस्थित। आज हमारे गोल मैदान में भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारे मनोज साधनानी जी, डॉक्टर नाथानी जी, मीना एलानी जी और मैं स्वयं इस एरिया के नगर सेवक भी रह चुके हैं और नगर सेवक में आमदार भी हूँ, और साथ साथ में हमारे राजू जग्यासी जी। ये चारों की मेहनत की वजह से आज इसमें हमने फंड पास करवाए हैं। कारपोरेशन के निधि से करीबन 3 करोड़ यहाँ पे डेवलपमेंट के सैंक्शन करवाए और आमदार निधि से करीबन 1.25 करोड़ रुपया इस गोल मैदान पूरे को सुशोभीकरण करने के लिए हमने सैंक्शन किए हैं। पूरी एरिया में गोल मैदान के चारों तरफ अंदर और बाहर, चाहे स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो भी गेम खेलने के लिए, जॉगिंग ट्रैक हो, गार्डन, ग्रीनरी और पौधे लगाने का कार्य, टॉयलेट का कार्य, सभी चारों तरफ फाउंटेन से योगा हॉल और जो भी गार्डन्स में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरह से बनाई जाएगी। ये गार्डन आज जो आपने देखा भूमि पूजन हो रही है, करीबन 4 महीने के अंदर हम लोग का टारगेट है, इसको सुशोभीकरण करके कंप्लीट करेंगे। ये आज जो भूमि पूजन हुआ वो हमारे आदरणीय मंत्री साहब, जो हमारे कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान जी आने वाले थे, लेकिन आज वो माता पे गए हुए गुवाहाटी, जिसके वजह से वो नहीं आए। आज हमने आपस में मिलकर यहाँ पे भूमि पूजन किया है। मैं रविंद्र चौहान जी का जो हमें आशीर्वाद दिया है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो फंड पास करने में उनकी भी मदद मिली, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में कमिश्नर साहब और कारपोरेशन और जो आमदार निधि का जो फंड मिला, सरकार का भी मैं एकदम अपना सहकार मानता हूँ। ये आज जो हम गोल मैदान के भूमि पूजन की है, ये हमारी अच्छी शुरुआत है। आने वाले दिनों में पूरे उल्लासनगर में आपको सीमेंट कांक्रीकरण के रोड देखने में आएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे उल्लासनगर में सीमेंट कांक्रीकरण के रोड हो। हमारे उल्लासनगर में खुद का एक चौपाटी के जैसा घाट हो, जिसमें हम गणपति विसर्जन, जो हम अंटिला के पीछे, उसका भी हमने 1.25 कोटी का निधि पास करवाया है, जहाँ पे हम गणपति विसर्जन कर सकते हैं, छठ पूजा कर सकते हैं, माता का पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा जिसको भी वहाँ पे नदी किनारे कोई भी कार्य करना हो वो कर सकते हैं। हमारे झूलेलाल जी का जो चौदस का मेला लगता है, कल्याण जाते हैं, वो आज यहाँ उल्लासनगर में ही नदी किनारे में कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारा चारों तरफ इस शहर में जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू होगा और जितने भी गार्डन्स है, न सिर्फ ये गोल मैदान गार्डन, सपना गार्डन हो या उल्लासनगर का प्रभात गार्डन हो या उल्लासनगर के करीबन 40 से 50 गार्डन है, सबका विकास होगा। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। 2 मंत्री मिले, एक सेंट्रल मिनिस्टर हमारे आदरणीय कपिल पाटिल साहब
दूसरा हमारे स्टेट मिनिस्टर, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र चौहान साहब पहली बार हमारे उल्लासनगर की खुशनसीबी है, जिनके वजह से हमारे शहर में जो विकास कार्य होगा सभी उनकी मदद से होगा। और हम लोग अपने हिसाब से जियो जान लगा रहे हैं कि उस उल्लासनगर में ऐसा जो चांस मिला है भारतीय जनता पार्टी को कि सेंट्रल मिनिस्टर भी हम लोग का और कैबिनेट मिनिस्टर भी हम लोग का, तो इसके लिए हम इस शहर का तेज़ी से विकास करेंगे। आप सबका सहयोग धन्यवाद। गोल मैदान का स्टेडियम के लिए भूमि पूजन किया गया। हमारे खासदार साहब कपिल पाटिल साहब, कैबिनेट मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री, और हमारे मंत्री साहब अपने रविंद्र चौहान साहब, और हमारे आमदार कुमार अलिनी साहब, और हमारे मनोहर भाई, और हमारा ये पैनल जो पैनल नंबर पुराना 5 था, जिन लोगों यहाँ पे काफ़ी लोगों की भू माफिया की नज़र थी, मगर आज वो भू माफिया जिनकी नज़र थी आज वो ख़त्म हो जाएगी। हम इसको स्टेडियम में ऐसा रूप कर देंगे। हर जो कला रहती है, स्पोर्ट्स, हर टाइप के स्पोर्ट्स रहती है, हम यहाँ पे करेंगे। चाहे क्रिकेट हो, चाहे स्पोर्ट्स के वॉलीबॉल हो, चाहे हॉकी हो। इतना ऐतिहासिक हम लोग यहाँ पे स्टेडियम बनाने वाले हैं, और इतिहास होगा कि शहर को देखने लोग यहाँ पे देखने आएंगे कि उल्लासनगर में ये उल्लास कैसे उल्लास हो गया। जो लोग पहला करके गए उल्लासनगर से वो वापस आएंगे उल्लासनगर देखने के लिए, क्योंकि इसमें निधि लगी थी। बीच में आपके ऊपर आरोप लगा था कि गोल मैदान का विकास नहीं हुआ, इस पैनल का विकास नहीं हुआ, ऐसा आरोप कमलेश टिकट में लगा है। देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, वो क्या उनका काम है दिया बुझाना, हम दिया जलाते रहेंगे। और रहा सवाल, तो सबको पता है कोरोना काल में पहले हम सबकी जान बचानी है, न कोई डेवलपमेंट करना था। सबकी जान बचाई, सब जान बच गए, और हम 22 में आ गए। 22 में हम गार्डन के बनाया। पहले जान है तो जहान है, हमारे मोदी साहब ने कहा है, तो अभी हमने जान बचाई है, अभी हम गार्डन बनाएंगे, शहर का विकास कर रहे हैं। हमारी सरकार है, हमारे आमदार साहब है, हमारे मेरे भाई मनोज साधनानी जी हैं, और इतिहास परिचय देंगे हम लोग उल्लासनगर का कि भविष्य में सब कोई भी उल्लासनगर में एक आदमी भी हमारा पायला नहीं होगा। जय हिंद, जय महाराजा, जय झूलेलाल, जय भीम। देखो 27 नवंबर हमारे आमदार श्री कुमार लानी जी के हाथों से जो गोल मैदान का भूमि पूजन हुआ है, ये फंड पास करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हमारे मंत्री जी कपिल पाटिल साहब, हमारे रविंद्र चौहान साहब, और पूरी मेहनत हमारे मनोज साधनानी जी ने जो ये गोल मैदान स्टेडियम बनाने का जो काम शुरुआत से ही पीछे लगे थे और कमिश्नर से पास करा के लिया। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मनोज साधनानी जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कपिल पाटिल जी का, जिन्होंने बहुत सहयोग किया। और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र चौहान जी आज वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके भूमि पूजन के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आमदार साहब को दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत सारी बधाई देता हूँ जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्टेडियम बन के तैयार होगा। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।